Hello class, once again I am back with my new video for your math class. In last video I have taught you fraction and I have taught some type of the fraction. Now I am going to proceed the next point or the next fraction or type of fraction which were left for this particular video. Okay, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन को. I have already discussed about fraction. What is fraction? Some type of the fraction. There are some fraction which are yet to be defined. Okay, so today first fraction is equivalent fraction. Okay, so before starting the fraction, once again I am going for a quick recap. Okay, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा झटके में क्या करता हूँ, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया अब तक वो रिकैप कर देता हूँ. मैंने पढ़ा था फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में a बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, व्हेन ए नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी वेयर a इज नोन एज न्यूमरेटर एंड b इज नोन एज डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. उसी को हम क्या नाम देते हैं? फ्रैक्शन नाम देते हैं. आफ्टर दैट मैंने फर्स्ट जो पॉइंट लिया था वह था प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन whose numerator is lesser than denominator. वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, कम होता है, उसको हम प्रॉपर बोलते हैं. मतलब कंडीशन यह था n इज स्मॉलर देन d. ओके, जस्ट लाइक 2/5, 3/9 या 3/8, 5/13, ये सभी क्या है? प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है. ओके, आफ्टर दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. What were this improper fraction? The fraction whose numerator is greater than denominator. जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं. मींस जस्ट इनवर्स ऑफ द प्रॉपर. प्रॉपर का ठीक उल्टा होता है इम्प्रॉपर. अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख सकता हूँ 5/2, 8/3, 13/5 और ये सभी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से. उसके बाद मैंने डिस्कस किया था मिक्स फ्रैक्शन. और मिक्स फ्रैक्शन को मैंने बताया था कि वह फ्रैक्शन जिसको हम होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों में ब्रेक कर सकते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन होता है. क्लियर? और जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं सबको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. जैसे अगर मैं इसको लिखता हूं तो पहले मैं डिवाइड करूंगा इसे. कितने टाइम टोटली डिवाइड होता है? तो 2 टाइम डिवाइड होगा 4, रिमाइंडर कितना आएगा 1 और जो डिवाइड करता है उसको नीचे. यह क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें 2 क्या है? होल पार्ट है और 1/2 क्या है? फ्रैक्शन पार्ट है. ओके, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. व्हाट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? Two or more fractions are said to be equivalent if they have same value. अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन हमारे पास हों और सबके वैल्यू सेम हो तो उसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं. या इसका उससे भी इजी डिफिनेशन हो सकता है द फ्रैक्शन विच वी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग ए गिवन फ्रैक्शन. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. एक दिए हुए फ्रैक्शन को जब हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें यानी न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से, या उसी नंबर से डिवाइड भी करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो नया आता है फ्रैक्शन वो उसका इक्विवेलेंट कहलाएगा. मींस फ्रैक्शन वी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय द सेम नंबर आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जब एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो हमें नया मिलता है फ्रैक्शन उसी को हम क्या देते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Just for example, if I am taking 2/5
5। ओके, अगर मैं इसकी न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करता हूं, इट विल बिकम 4/10। अगर मैं इसमें 3 को मल्टीप्लाई करता हूं, 6/15। अगर इसमें 4 का, इट विल बिकम 8/20। अगर देखा जाए तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से यहां मल्टीप्लाई किया, यहां भी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, और यहां भी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, तो जो नया फ्रैक्शन आता है वह इसका क्या कराएगा, इक्विवेलेंट कराएगा। यानी 2/5 का इक्विवेलेंट 4/10 भी होगा, 6/15 भी होगा, 8/20 भी होगा। यानी किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नया फ्रैक्शन आता है वही उसका क्या कराएगा, इक्विवेलेंट कराएगा। ओके, हमने कहा डिवाइड से भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब इफ इट इज गिवन 24/32, ओके, अगर मैं इसके न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करता हूं, डिनोमिनेटर को भी 2 से, तो 24 डिवाइड बाय 2 इट विल गिव 12, 32 डिवाइड बाय 2 इट विल गिव 16। ओके, अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता हूं 4 से, क्लियर, तो 24 डिवाइड बाय 4 इट विल गिव 6, 32 डिवाइड बाय 4 इट विल गिव 8। ओके, नाउ I am dividing numerator by 8 and denominator also by 8, then it will give 3/4। तो हुआ क्या, 4/32 एक रेशनल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन था, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम नंबर से डिवाइड किया। मतलब पहले 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी और 2 से डिनोमिनेटर को भी, हमें मिला क्या, 12/16। आफ्टर दैट हमने क्या किया, 24/32 उसी फ्रैक्शन को हमने एक नए नंबर डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी 4 से और डिनोमिनेटर को भी 4 से। इन दैट कंडीशन वी गेट 6/8, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 24/32 by 8 न्यूमरेटर एंड आल्सो डिनोमिनेटर वी गेट 3/4। तो जब सेम नंबर से किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जितने भी आएंगे सभी आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। यानी 24/32 का इक्विवेलेंट 12/16 पे यह भी और यह भी, साथ ही साथ ये भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ये भी सब आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट। ऐसा नहीं कि बस ये इसके साथ इक्विवेलेंट है, जितने भी हैं ये आपस में इक्विवेलेंट है और ये इसके साथ भी है। अगर मैं लिखता हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 24/32 इक्वल टू 12/16 इक्विवेलेंट टू 6/8 इक्विवेलेंट टू 3/4। मतलब सबके क्या है, इक्वल। ओके, ये इक्विवेलेंट है। अगर यहां भी देखूं, इट कैन बी रिटेन एज 2/5 इक्वल टू 4/10 इक्वल टू 6/15 इक्वल टू 8/20। यहां भी सब आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो जब किसी दिए हुए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जितने भी फ्रैक्शन हमारे पास आते हैं सभी एक दूसरे के लिए और जो शुरुआत में फ्रैक्शन था उसके साथ सब आपस में क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट कराएंगे। क्या कराएंगे, इक्विवेलेंट, और इनकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, सेम आती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रह जाएगा। आई होप कि यू गेट इट व्हाट आई हैव टॉट यू। मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा कैसे इसको क्या कहते हैं, पर डाउट जो भी रहेगा आप पूछते जाओगे। Next point is like fraction. What are like fraction? Two or more fraction are said to be like fraction if they have same denominator. दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को हम आपस में लाइक कर सकते हैं या एक दूसरे के लिए लाइक कर सकते हैं अगर उनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, all these fraction are like. Why?
बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव द सेम डिनोमिनेटर, सबके सब क्या है, लाइक है, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सब जगह सेम है, 5 5 और 5, न्यूमरेटर सेम हो या ना उससे कोई मतलब नहीं। वी हैव टू जस्ट लुक एट फॉर द डिनोमिनेटर, हमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को ध्यान रखना है, न्यूमरेटर अलग है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लाइक के लिए सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर होना सेम जरूरी है, बाकी ऊपर लाइक एक समान है, अलग है, प्रॉपर में जाता है, इम्प्रॉपर में जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आफ्टर दैट अनलाइक, what is unlike fraction? Two or more fractions are considered to be unlike if they all have different denominator. दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को हम अगर एक साथ लेते हैं तो उनको हम अनलाइक कर सकते हैं अगर उनका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफर करता है या अलग अलग रहते हैं। जस्ट फॉर 1/3, 2/5, 6/11, 7/13, all these fractions are unlike because none of them have same denominator. सभी के सभी अनलाइक हैं क्योंकि इनमें से किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, और इसका क्या है, अलग है। ऑल ऑफ देम हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो ऑल ऑफ देम विल कंसीडर एज अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, now I am going to take your example. ठीक, मैं आपका एग्जांपल सॉल्व करता हूं, उसके बाद जो भी टॉपिक रहेगी मैं डिस्कस करते चलूंगा। एग्जांपल 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग into a improper into an improper fraction। सभी को सभी किसमें चेंज करना है, इम्प्रॉपर में। क्वेश्चन गिवन 2/3/5, B 7/2/3, C 1 आई थिंक क्वेश्चन गलत कर दिया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया है। सो पहली बात ध्यान रखोगे, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में चेंज होता है, बोथ आर इंटरचेंजेबल, दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होता है। हमें जब जरूरत पड़ती है तब हम मिक्स करते हैं इम्प्रॉपर में, और जब हमें जरूरत पड़ती है इम्प्रॉपर करते हैं मिक्स्ड में। ओके, सो हमें चेंज करना है इसको किसमें, इम्प्रॉपर में, तो ये ठीक इनवर्स होगा जैसे इम्प्रॉपर किए थे मिक्स्ड में। तो 2/3/5, तो पहले करते क्या है, पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है इसमें ऐड कर देते हैं और पूरे को इससे क्या करते हैं, डिवाइड, यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2 × 5 + 3। पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो 5 × 2 का होता है 2 × 5, बात देखी होती है। फिर उसके बाद जो भी आएगा उसमें 3 ऐड कर देते हैं ऊपर जो है, और नीचे जिससे हम डिवाइड किए थे उसको वैसे ही रहने देते हैं। क्लियर, इट विल बिकम 5 × 10, क्योंकि बॉडमास रूल से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन करते हैं। 2 × 5 = 10 + 3/5, 10 + 3 13/5। This is the improper fraction for 2/3/5. After that for B 7/2/3, इसको करोगे तो 7 × 3, पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर जो रिमाइंडर होता है उसको ऐड करोगे
और जिससे हम डिवाइड करते उसे आप डिवाइड करोगे। ठीक है, 7 3 जा 21 प्लस 2 कितना देगा 23/3 27 आफ्टर दैट सी इज गिवन 1 मोल 5/4। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर तो हो जाएगा सॉल्व, ऐसा ही प्रॉब्लम होगा। क्या करोगे इसको वैसे ही 1 into 4 plus 5/4 तो जगह 4 1 जा 4 plus 5/4 यानी 9/4। लेकिन रूल ये होता है कि हमेशा रिमाइंडर जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है। अगर इसको आप चेंज करोगे हमेशा तो यह चेंज होगा 2 होल 1/4 में। यह सही था इसका मेथड। 2 होल 1/4 एक्चुअल होगा मिक्स फ्रैक्शन। यह बाय मिस्टेक कर दिया होगा, क्योंकि रूल ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है। क्योंकि जब रिमाइंडर वही होता है जो लास्ट में डिवाइड नहीं होता है, और जब वो छोटा हो जाएगा तभी डिवाइड नहीं होता है, बड़ा रहेगा तो डिवाइड होता ही रहेगा। तो आई थिंक बाय मिस्टेक ऐसा हो गया होगा उससे। आफ्टर दैट डी 11 और 7/21 ओके सॉल्व 11 to 21 plus 7/21 मल्टीप्लाई करो। 11 1 सा 21 का 11 का 11 का 21 में एक ही बात है। 11 1 सा 11 11 2 आर 22 22 1 23 प्लस 7 अपन कितना 21 it will give 238/21। okay, so in this method way we change the mixed fraction to improper fraction। ठीक है, once again I am repeating question given convert each of the following into improper fraction। जितने भी नीचे दिए हुए सबको improper में चेंज करो, because all of them are in mixed fraction। सबके सब किसमें mixed में। तो फर्स्ट we take 2 whole 3/5। जब 2 whole 3/5 को improper में चेंज करना होता है तो पहले जो डिवाइड करता है उसका हम इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसमें हम क्या करते हैं इसको ऐड कर देते हैं, या जो आता है उसको साथ इसको ऐड करते हैं। यानी 2 into 5 या 5 into 2 को बात देखिए 2 into 5 और जो आया उसमें क्या करो 3 ऐड करोगे, क्योंकि 5 डिवाइडर था, 2 क्वोशिएंट था और 3 क्या था रिमाइंडर। तो हमें डिवाइडेड निकालना होगा, तो 2 into 5 करोगे प्लस 3, तो जो डिवाइड किए थे वो आ जाएगा। तो 2 5 या 10, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 3, तो 10 plus 3 इक्वल टू 13 यानी 13/5। आफ्टर दैट 7 और 2/3, जब इसको सॉल्व करोगे 7 into 3 प्लस क्या आ जाएगा 2, 7 into 3 plus 2 7 3 जा 21 plus 2 23/3। आफ्टर दैट इट इज गिवन 1 whole 5/4। थोड़ा सा देखने में ऑड लग रहा है बट आंसर सेम आएंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 into 4 plus 5/4 4 1 are 4 plus 5 9/4। अगर इसको सही ढंग से चेंज करते आप कि उधर 2 whole 1/4, इसका सही में क्या बनता मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्लियर? आफ्टर दैट उसको वैसे ही सॉल्व कर दोगे जैसे इसको की हो। Second example given, convert each of the following fraction into a mixed fraction। Okay, question are given 25/3 b
37/12, C 43/14, and D 75/24. ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूं एक से। इसको हमें किसमें चेंज करना है? मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में दो पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट और एक क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। होल पार्ट हमें क्वेश्चन बताता है, जो क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने पर वो होल पार्ट बनेगा, और जो रिमाइंडर रहेगा और जो डिवाइजर रहेगा, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, दोनों मिलकर क्या बनेगा? फ्रैक्शन। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो पहले डिवाइड करता हूं 25/3 को, मतलब 25 को डिवाइड करोगे 3 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा? 8 3 जा 24, रिमाइंडर इज 1। 8 क्या हो जाएगा? हमारा क्वोशिएंट, ठीक है, और 1 क्या है? रिमाइंडर, है ना। जब इसको आप लिखोगे तो 25/3 हो जाएगा 8 होल, जो क्वोशिएंट होता है उसको होल मानते हैं, 8 होल, जो रिमाइंडर होता है ऊपर, जिससे डिवाइड किया तो उससे नीचे, और फिर जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन कराना, तो वापस यही मिलेंगे। ओके, 8 होल 1/3। तो 25/3 को अगर चेंज करना चाहोगे किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिवाइड करो पहले, जितने टाइम डिवाइड होगा वो क्वोशिएंट कहलाता है और वही होल पार्ट बनेगा, ठीक है। जैसे इसको मैं डिवाइड किया तो 8 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 1 दिया, तो क्या लिखेंगे? 8 होल 1/3, जो क्वोशिएंट होगा वो होल पार्ट, रिमाइंडर और डिवाइजर मिलकर फ्रैक्शनल पार्ट बनेंगे, 8 होल 1/3। B is given 37/12. When we solve it, 12 3 जा 36, रिमाइंडर इज 1। जब आप इसको चेंज करोगे तो जब 3 होल, क्योंकि कितनी टाइम डिवाइड हुआ है? 3 टाइम, then it will become whole part, 3 whole 1/12. Okay, C is 43/14। जब आप इसको सॉल्व करोगे 43 डिवाइडेड बाई 14, 14 3 जा 42, रिमाइंडर इज 1। और आप जब इसको लिखोगे इट विल रिटेन एज 3 होल 1/40, और जब इसको आप करोगे ये 75/24। अगर आप चाहो तो इसको सिंपल करके भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट बन जाएगा। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो जो आएगा और ये जो होगा दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे, तो वैल्यू कोई चेंज नहीं मानी जाएगी। या फिर इसको पूरी डिवाइड करो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। पहले पूरा डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम? सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। 24 40, 24 डिवाइड बाई 75। ओके, सो 24 3 जा 72, रिमाइंडर इज 3, एंड व्हेन you will write it will give a 3 whole 3/24। अगर आप चाहो तो ये कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 whole 1/8, तो दोनों आप लिख सकते हो। एक बार फिर से करता हूँ, 3 whole 3/24, 3 टाइम डिवाइड हुआ था, क्वोशिएंट होल पार्ट बन गया, रिमाइंडर 3 है और डिवाइड 24 से था। अगर मैं इसको आगे रख के सॉल्व करूँ तो जो 3 whole 3/24, 3 से 1 टाइम, 3 से 8 टाइम, बस ये फ्रैक्शन वाला डिवाइड होगी, होल पार्ट नहीं डिवाइड हो, वो डिवाइड हो चुका है, इसको बस करोगे, ये हो जाएगा 1/8, यानी 3 होल 1/8, और बोथ द आंसर आर सेम, दोनों आंसर सेम है। अगर हम इसको शुरुआत में ही सिंप्लीफाई कर देते तो अब ये सॉल्व हो सकता है। जैसे अगर 75 और 24 को 3 से डिवाइड करते हो, 25, ओके, और ये कितना हो जाएगा 8, और 25 को जब 8 से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड हुआ 3 टाइम, 8 3 जा 24, रिमाइंडर विल बी 1, और जब आप इसको लिखोगे 3 होल 1/8, जैसे यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल भी करके आप लिख सकते हो सर, ऐसा नहीं कोई बड़ा नंबर दे दिया है तो डिवाइड करना पूरा होगा। अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर सकते हो, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं मानी जाएगी। ओके,
to change unlike fraction to like fraction. Next topic is to change unlike fraction into like fraction. अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलना। तो अनलाइक क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर अनइक्वल होते हैं, मतलब सेम नहीं रहते हैं, और लाइक वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि अनलाइक डिनोमिनेटर को हम लाइक डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, यानी अलग अलग डिनोमिनेटर को एक टाइप के डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, और इसके लिए अप्लाई क्या करोगे? एलसीएम। क्लियर? एलसीएम करने का मतलब क्या होता है कि सबका डिनोमिनेटर सेम कर देना। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल 7/2, 9/7 एंड 4/8, यह हमारे तीन क्या है? फ्रैक्शन है। और अनलाइक है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 7 और इसका क्या है? 3 है। तो हमें करना क्या होगा? इनको लाइक में चेंज करना है। ठीक है, तो लाइक में चेंज करने के लिए इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का रूल होता है कि हम एलसीएम काउंट करते हैं, जैसे होता है ना 2, 7, 3, तो पहले डिवाइड करते हैं 2 से, 1 टाइम जो बचता है वैसे ही रह जाएगा, फिर 3 से, और एलसीएम का रूल पढ़ाया होगा कि हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि सब डिवाइड होकर क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्लियर? क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 7। या यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं, सेल्फ डिवाइड होते हैं, या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो पाए, उनको प्राइम करते हैं। 2 सिर्फ 2 से होगा और 1 से होगा, 7 भी सिर्फ 7 से होगा और 1 से, 3 भी 3 से और 1 से। तो जब प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम सीधा उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। अब डिवाइड करो, जैसे ही डिवाइड करोगे इसको 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 7 × 3। तो यहाँ क्या रहेगा? 7 × 3 × 7। क्लियर? अब जब इससे डिवाइड करोगे इसको, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, चलो 9 × कामा लगा करोगे 9 × 2 × 3। अब फिर जब इसको करोगे 3 से 3 कैंसिल, 2 × 7 × ओके, मल्टीप्लाई करो सबका। 7 3 = 21, 21 7 = 147। फिर ये हो जाएगा 9 2 = 80, 18 3 = 54, और 7 2 = 14, 14 4 = 56, और नीचे एलसीएम क्या आएगा? 7 2 = 14, 14 = 42, देखो 147/42, 54/42, 56/42। ओके, तो सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे, 42 42 और 42। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता तो मुझे डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होता, इसलिए हमने क्या किया? ऐसे ही रखा रह गया। तो होता रूल है कि जब तुम डिवाइड करोगे जो नंबर होता है वो कैंसिल होता है, बाकी जो बचते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करो, 7 यहाँ पहले से था, 2 से 2 डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा, 7 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब 7 से करोगे तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? और जब 3 से करो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? और इनका अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना, 7 × 3 × 7 147, 9 × 2 × 3 54, 2 × 7 × 4 56, और इसका मल्टीप्लाई करने बाद कितना आएगा? 42। क्लियर? और ये हमारे क्या लेंगे? आंसर, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। सो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप क्वेश्चन सॉल्व करना एक्सरसाइज का, और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट अभी रह गया डिस्कस करने को, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो इसको आप वीडियो देखोगे, इसमें जो प्रॉब्लम आती है इसको पूछोगे,
और जब एक्सरसाइज आप करोगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो आप चैट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।